हेलो बच्चा पार्टी। तो फिर आज हम सीखने वाले हैं हाउ टू बैलेंस अ इक्वेशन। मतलब कि जो रासायनिक समीकरण है हमारा, रासायनिक समीकरण को बैलेंस कैसे करना है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि रासायनिक समीकरण या केमिकल इक्वेशन होते क्या है। आज हम देखने वाले हैं और क्या देखा था कि बैलेंस और अनबैलेंस इक्वेशन में डिफरेंस क्या होता है। तो दोनों साइड एटम्स का जो नंबर है वो सेम होना चाहिए, बस। समझ गए? तो वही है, अब उसको बैलेंस कैसे करना है हम उसका तरीका सीखने वाले हैं। वैसे तो उसके बहुत सारे मेथड हैं बैलेंस करने के, लेकिन वो आपको मिलेंगे 11th और 12th में। लेकिन अभी हम सिंपल सा तरीका देखेंगे कि इसको हम कैसे बैलेंस कर पा रहे हैं। ठीक है, तो उनको हम स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। सो फर्स्ट स्टेप है हमारा क्या, पहले तो एक कोई इक्वेशन ले लेते हैं हम। ये हमारे पास Fe मतलब आयरन और H2O। H2O क्या होता है, और ये हम लिख रहे हैं। देन हमारे पास Fe3O4, ये क्या होता है ये मान लेंगे। एंड देन हमारे पास जब इनकी रिएक्शन करवाई जाती है, कौन Fe लिखा होगा आपको, Fe मतलब आयरन, आयरन को H2O में डाला मतलब पानी है, समझ लो। और उससे फिर हमारे यहाँ निकलने वाला है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये हमारा केमिकल इक्वेशन हो गया, केमिकल इक्वेशन। अब यहाँ पर हमें स्टेप बाय स्टेप चीजें देखनी है। सो फर्स्ट स्टेप है हमारा कि हमें दोनों साइड बॉक्स बना लेना है, या बॉक्स ना बनाओ तो हमें केवल इनको सेपरेट रखना है। जैसे Fe हो गया, H2O हो गया, यहाँ पर दो है, यहाँ पर Fe3O4 हो गया और H2 हो गया। ओके, देन अब हमें करना क्या है, एटम्स को काउंट करना है दोनों साइड। क्या करना है, एटम्स को काउंट करना है। ठीक है, तो दोनों साइड जो परमाणु होंगे, परमाणु को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एटम बोलते हैं, परमाणु। तो वो जो एटम्स है उनको काउंट करना है, तो करो काउंट। यहाँ पर Fe कितना है, यहाँ पर Fe जो है वो एक कोई है, एक Fe हो गया। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने हैं, दो हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, एक काम करता है, वही इधर हमने बना लिया LHS और यहाँ बना लिया RHS समझने के लिए। ठीक है, तो Fe, Fe कितने हैं, एक ही है। H2O मतलब हाइड्रोजन कितने हैं, तो दो ही है, वो हटा देते हैं। देन ऑक्सीजन कितने हैं, एक ही है। राइट साइड पे पहुंचे तो Fe कितने हैं, थ्री। हाइड्रोजन कितने हैं, टू। और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है हमारे पास, ऑक्सीजन राइट साइड पे हमें फोर दिख रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड पॉइंट, हमने क्या किया, हमने एटम्स को काउंट कर लिया। अब बैलेंस करने के लिए आपको एक सीक्वेंस याद रखना है। सबसे पहले आपको ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, देन हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। उसके बाद कुछ भी एटम दिए हो हमें फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। किसको बैलेंस करना है, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन, आप क्या करोगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे, करो तो फिर बैलेंस। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर फोर ऑक्सीजन है, कितने थे, फोर ऑक्सीजन दिख रहे हैं। तो यहाँ पर हमें एक ही दिख रहा है, तो यदि हम एक में फोर का मल्टीप्लाई कर दे, गलत साइड लिख दिया ना, यहाँ वन ऑलरेडी ऑक्सीजन था, यहाँ पर फोर थे, तो हमने फोर का मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या हुआ, आप केवल बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई या डिवाइड ही कर सकते हो, तो मोस्टली आपको मल्टीप्लाई ही करना है। अब देखो यहाँ पर लेफ्ट साइड पे फोर ऑक्सीजन हो गए, राइट साइड पे भी फोर हो गया, मतलब ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। नेक्स्ट आपको क्या करना है, हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। ठीक है, यही स्टेप ध्यान रखना है और कुछ नहीं करना है। हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। अब हाइड्रोजन को कैसे बैलेंस करेंगे, जैसे ऑक्सीजन को बैलेंस किया था, अब ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस किया था, मल्टीप्लाई करके। यहाँ पर दो है, यहाँ पर दो है, मतलब कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ पॉइंट, क्या, अब हमारे पास जो भी एटम बचे हों उनको बैलेंस करो। मतलब Fe बचा हुआ है, आयरन, आयरन को बैलेंस करना है। अब आयरन देखो यहाँ पर कितना था, लेफ्ट साइड पे हमारे पास आयरन जो है एक ही था, राइट साइड पे आयरन थ्री था, तो क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई कर दो थ्री का। अब दोनों साइड देखो बराबर हो गए ना, लेफ्ट साइड पे हमारे पास आयरन थ्री हो गए, राइट साइड पे भी थ्री है। हाइड्रोजन टू था, यहाँ पे टू है, यहाँ पर ऑक्सीजन वन था, ऑक्सीजन फोर हो गया, मतलब रिएक्शन बैलेंस हो गई। बस अब उठा के यहाँ लिख देते हैं हम उनको। सो फर्स्ट स्टेप, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करना है, मल्टीप्लाई, जिस साइड कम है उस साइड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ फोर थे, यहाँ एक ही था, तो वन में फोर का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन बैलेंस हुआ। अब लेकिन हाइड्रोजन बढ़ गया, कोई नहीं, आगे देखते हैं। देन ऑक्सीजन बैलेंस हुआ, क्या करना था हमें, हाइड्रोजन को बैलेंस करना था। अब हाइड्रोजन देखो यहाँ पे टोटल कितने हो गए, फोर टू सा एट, मतलब लेफ्ट साइड पे ऑक्सीजन हो गए कितने, सॉरी हाइड्रोजन, लेफ्ट साइड पे हाइड्रोजन हो गए एट। अब क्या करना पड़ेगा, अब राइट में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितने से,
4 से, क्योंकि 4 टू जा 8। तो यहाँ हमने राइट में 4 का मल्टीप्लाई कर दिया। गेटिंग इट। नेक्स्ट है हमारे पास एफ ई। एफ ई कितना था? 3। तो हमने लेफ्ट पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, समझ आया? नहीं आया? एक बार और देखते हैं, आगे देखो। एफ ई से H2O का मल्टीप्लाई किया। क्या है हमारे पास रिएक्शन? Fe प्लस H2O, जिससे बना Fe3O4। Fe प्लस H2O में मिलके क्या बनाया? Fe और Fe3O4 प्लस H2। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। फर्स्ट स्टेप है क्या? काउंट करना है इसको, एटम्स को, दोनों साइड कितने आई मीन एटम्स हैं। तो शुरुआत करो हमेशा कहाँ से? ऑक्सीजन से। ठीक है, फर्स्ट स्टेप एटम काउंट करना है। करो ऑक्सीजन को काउंट। लेफ्ट साइड पे 1 ही है, राइट साइड पे 4 है। काउंट कर लिया, बैलेंस कर दो सीधा सीधा। तो 4 1, तो 1 में हम यदि 4 का मल्टीप्लाई करें तो 4 हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल हो गया। तो ये हमने 4 लिख दिया यहाँ पे। ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। और किसी चीज पे फोकस करना ही है, बस स्टेप्स पे फोकस रखो। ठीक है, नाउ ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, बोलो हाँ। सेकंड पॉइंट, हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर हाइड्रोजन देखो, लेफ्ट साइड पे कितने हो गए? 4 टू जा 8, मतलब हाइड्रोजन 8 हो गए भाई साहब। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमें राइट साइड में कितने जैसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि लेफ्ट पे जहां ज्यादा है उसके जस्ट अपोजिट में आपको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ 8 हो गए, यहाँ पर 2 ही थे। तो में हम किस चीज से मल्टीप्लाई कर दे? तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से, तो कितने हो गए? 8, मतलब हाइड्रोजन 8 हो गया। यहाँ किससे मल्टीप्लाई करना है? 4। किससे? 4 से। अब देखो दोनों साइड हाइड्रोजन बैलेंस हो गए कि नहीं हो गए? अब नेक्स्ट आ जाओ किसी और भी एटम पे। तो बचा क्या? एफ ई। कितने थे? 3। यहाँ कितने थे? 1। तो जिस साइड का हम उसी साइड मल्टीप्लाई करोगे इससे 3 से, तो ये 3 हो गया। ये हमारी रिएक्शन बैलेंस होगी। चलो कॉन्ग्रेचुलेशन। समझ गए? एक कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, और ये सबसे सरल एग्जांपल। देखा तो हो गई। क्या लेने वाले हैं हम? पानी। पानी मतलब वाटर। H2 मतलब हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बनाता है? H2O। मतलब सोच रहे हो, हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, मतलब दोनों गैसें हैं, वो दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? पानी। लिक्विड है ना, द्रव। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर बैलेंस करना है। देखो क्या करना है, एटम्स को काउंट करना है, सारे एटम्स जो भी है। तो काउंट करिए, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने थे? 2 ठो। ऑक्सीजन 2, यहाँ पर हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1। अब करना क्या है? तो हमने एटम्स को काउंट कर लिया। अब हमारा काम था कि सबसे पहले हमें किसको बैलेंस करना है? ऑक्सीजन भाई साहब को। तो ऑक्सीजन को हमें बैलेंस करना है, तो पता होना चाहिए लेफ्ट साइड पे कितने हैं? 2 ऑक्सीजन है, और राइट साइड पे एक ही ऑक्सीजन है। लेफ्ट पे 2 है, राइट पे 1 है। मैंने आपको बताया है आपके पास 2 ही तरीके होते हैं, या तो मल्टीप्लाई कर लो या डिवाइड कर लो। अब लेफ्ट साइड पे 2 है तो आप डिवाइड करोगे तो 1 बचेगा, और राइट पे 1 है तो मल्टीप्लाई करोगे तो 1 बचेगा। तो मल्टीप्लाई इज द बेस्ट ऑप्शन करेंटली, मतलब डिवाइड भी कर सकते हो, लेकिन मल्टीप्लाई से थोड़ा सा इजी पड़ेगा, हमेशा ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। यदि है तो लगा लो, नहीं है तो कोई बात नहीं है। ठीक है, तो देखो 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन, किसी से मल्टीप्लाई किया जाए? 2 से, तो 2 बन जा 2। तो ये हमने लिख दिया 2 ऑक्सीजन। बैलेंस हो गया भाई साहब। सेकंड है हमारा हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन को हमें क्या करना है? बैलेंस करना है। तो लेफ्ट साइड पे कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं? हमें तो दिख रहे हैं 2। 2 हाइड्रोजन इधर हैं, राइट साइड पे कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं? 2 तो पहले थे, और भाई साहब हमने 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया। तो 2 टू जा 4, मतलब राइट साइड पे हो गए 4, और लेफ्ट पे है 2। तो बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई कर दो। किससे करोगे? 2 से, तो 2 टू जा 4, मतलब क्या? दोनों साइड देखो बैलेंस हो गया ना, 4 4। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ा? 2 से। हो गई बैलेंस की नहीं? दोनों साइड एटम्स बराबर ही होंगे, एटम्स कहीं भी भाग नहीं सकते। ठीक है, अभी देखा था लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, बताया था ना पिछले वीडियो में। तो मास कंजर्व होता है, मास मतलब एटम्स कहीं भी इधर उधर नहीं भाग सकते। आ गया बैलेंस करना।